तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के PYQs देख लेते हमने, ठीक है। इसके बाद ना अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। तो ऑर्गेनिक में क्या है, दूसरा चैप्टर है, ठीक है। इसमें भी जो है काफी सारे सवाल हैं। तो पहला देखना, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नेम। तो ये 2010 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2010 में। और जो ये लास्ट वाला सवाल है 2013 में है। 2010 में पूछा गया है, ठीक है। तो IUPAC नाम लिखना है। पहला वाला देखो, फर्स्ट क्या है? CH3O CH2 CH CH3 CH3 ऐसी अभी जो हाफिली हुआ था उसमें आ रहे थे, ठीक है। तो CH3 जब यहाँ पर ना, जैसे ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है, ऑक्सीजन के राइट और भी क्या है, कार्बन। इसका मतलब ये क्या है, ईथर है, ठीक है। ऑक्सीजन के दोनों ओर अगर क्या होगा, कार्बन, दो साइड से, तो वो क्या होता है, ईथर। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का ईथर है। और ईथर का नाम लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन के रूप में, ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में। तो इसको ना एल्कोक्सी पढ़ना है। जिस साइड ऑक्सीजन के, जिस साइड कम कार्बन होंगे, ऑक्सीजन के इस साइड को क्या है, एक ही कार्बन। ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड के 1 2 3 4 कार्बन है। तो ऑक्सीजन के जिस साइड कम कार्बन है उसको एल्कोक्सी पढ़ना है। यहां पर कितना कार्बन है, एक। तो एक कार्बन को क्या बोलूंगा मैं, मेथ, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सी, मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी बोल दिया इसको, ठीक। इसके बाद देखो यहां पर लंबी कार्बन चेन बनानी होती है। एल्कोक्सी का काम हो गया। उसके बाद एल्केन। तो एल्केन ना लंबी कार्बन चेन ये बना दी, ठीक है, लंबी कार्बन चेन ये बना दी। नंबरिंग वहां से करनी है, काउंटिंग भी करनी है। ये क्या हो गया, ये प्रतिस्थापित हो गया साइड में। तो यहां से नंबरिंग करनी है, 1 2 3। पहले कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी आ गया। उसके बाद जो है ये 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। लेकिन प्रोपेन के दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथिल। तो 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये क्या हो गया इसका IUPAC इसका। इसके बाद दूसरा वाला आसान है, OH CH3। कोई नहीं, एक ही चीज है वैसे, OH CH3। तो जब ना बेंजीन रिंग से OH जुड़ता है तो उसको क्या बोला जाता है, फिनॉल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, फिनॉल। अब एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, 1 2। दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथिल, 2 मेथिल फिनॉल। नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल क्या, फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल। तो इस तरीके से 2 नंबर का सवाल है। IUPAC नाम पूछ रखा है 2010 में, ठीक है। कब पूछ रखा है, 2010 में। इसके बाद दूसरा सवाल है कि ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल, एथेनॉल बोल लो या एथिल अल्कोहल। ग्लूकोज C6H12O6 से क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, ग्लूकोज से क्या बनाना है, C2H5OH। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो C6H12O6 से जो है क्या बनाना है, C2H5OH। अब देखो ग्लूकोज से क्या बनाना है, C2H5
OH बनाना है। तो मतलब ऐसे भी आ सकता है कि ये एक प्रकार से अल्कोहल बनाने की विधि में भी आ गया। तो ग्लूकोज से जो है C2H5OH कैसे बनाया जाता है, जाइमेज एंजाइम होता है। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट होता है, सीधे एथिल अल्कोहल C2H5OH। ग्लूकोज लिया, क्या लिया, ग्लूकोज। जाइमेज एंजाइम जैव उत्प्रेरक होता है एक प्रकार का, ठीक है। जाइमेज एंजाइम ये क्या होता है, जैव उत्प्रेरक। अब यहां देखो हमें बनाना क्या है, एथिल अल्कोहल। बोले तो C2H5OH, अल्कोहल क्या है जिसके पास क्या होगा, OH होगा। तो अब देखो यहां पर जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, क्या लिए यहां पे, जाइमेज एंजाइम, ठीक है, जाइमेज एंजाइम। तो अब खुद देखो यहां पर, यहां से ना मैं C2H5OH लिख रहा हूं डायरेक्ट, C2H5OH, और C2H5OH के साथ साथ जो है यहां पर होगा तुम्हारा CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा, CO2, ठीक है। अब खुद देखो यहां पर, अगर मैं हाइड्रोजन ही गिन लो, चाहे हाइड्रोजन कितने आ गए, 12, 5 और 1 6, यहां तो है नहीं हाइड्रोजन, तो इसको मैं 12 बनाने के लिए कितने गुणा करूंगा, यहां 6 है ना, कितने करूंगा इसके साथ, 2 की। कार्बन देखो कितने हो गए, 4 और 1 5, यहां कितने 6 हो गया। ऑक्सीजन खुद ही हो गया पहले, 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। तो क्या क्या बन रहे हैं, एक एथिल अल्कोहल C2H5OH बन गया, और ये क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया CO2। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये काम किया किसने, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसने किस चीज का काम किया, उत्प्रेरक का काम। एंजाइम जो है क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, ग्लूकोज से हमने क्या बना दिया, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बोलते हैं इसको, एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। करो इसको नोट। अगला वाला सवाल देखो, ये ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल कब पूछा गया, 2013 में। अगला है परिशोधित स्पिरिट क्या है। परिशोधित का मतलब रेक्टिफाइड होता है, ठीक है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, तो परिशोधित स्पिरिट क्या होता है कि जो बहुत अधिक कंसंट्रेटेड एथेनॉल होता है। एथेनॉल का सूत्र क्या है, C2H5OH, मतलब बहुत कंसंट्रेटेड मतलब सांद्रित। सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, मतलब जिसमें ना पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और जो एथेनॉल होगा वो क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो परिशोधित स्पिरिट ये पूछ रखा है 1 नंबर में। तीसरा रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं इसको, परिशोधित स्पिरिट। क्या बोला, बहुत अधिक सांद्रता वाला एथेनॉल होता है। सांद्रता का मतलब क्या बोला, गाढ़ा। जैसे ना मतलब एथेनॉल, जैसे ऐसा समझ लो जैसे दारू होती है ना, तो दारू, तो जब दारू को पैक बनाते हैं ना तो पानी मिलाते हैं उसमें, हंस रहा हूं, मिलाते हैं ना पानी। तो अगर मैं पानी ना मिलाऊं उसमें तो क्या हो गया, बहुत अधिक सांद्र हो, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, मर भी सकते हो। अरे नीट बोलते हैं ना जिसको, नीट, तो वही चीज तो है। तो मतलब वही है वो, जिसमें ना पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और जो तुम्हारा अल्कोहल होगा, एथेनॉल होगा, वो बहुत ज्यादा अधिक। एथेनॉल की मात्रा होती है 95%, और जो वाटर होगा वो कितना होगा, 5%, ठीक है। तो परिशोधित स्पिरिट क्या बोला मैंने, उच्च सांद्रता वाला एथेनॉल होता है, उच्च सांद्रता वाला
एथेनॉल। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो परिशोधित स्पिरिट होता है, मिश्रण होता है, क्या होता है? मिश्रण। किस किस का मिश्रण? एथेनॉल प्लस जल, जिसमें एथेनॉल कितना होगा? 95% और जल कितना होगा? 5%। एथेनॉल प्लस जल का स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। अब सवाल आ रहा होगा स्थिर क्वाथी क्या होता है? मतलब ऐसा मिश्रण होता है जो समान ताप पर उबलेगा। मिश्रण का मतलब क्या होगा? दो चीजें मिली होंगी वहां पे, तो जो दोनों चीजें होंगी ना वहां पर क्या होंगी? एक ही टेम्परेचर पर उबलेंगी। जो एथेनॉल प्लस जल का स्थिर क्वाथी मिश्रण है, एथेनॉल भी एक ही टेम्परेचर पर उबलेगा और जल भी क्या होगा? एक ही तापमान पे। तो इसलिए क्या बोल दिया? जो परिशोधित स्पिरिट होता है, एक तो क्या होता है? बहुत अधिक गाढ़ा जो अल्कोहल होता है, उच्च सांद्रता वाला एथेनॉल। दूसरा क्या बोला? एथेनॉल प्लस जल का स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, परिशोधित स्पिरिट। जैसे ना एक आता है परम अल्कोहल। परम अल्कोहल ना 100% एथिल अल्कोहल होता है। परम का मतलब जो अपने में क्या है? परम एसिड। ठीक है, सुपर। तो क्या बोला? जो परम अल्कोहल होगा उसमें क्या होगा? कोई मात्रा जल की नहीं होगी, उसमें क्या होगा? सीधे 100% एथिल अल्कोहल। C2H5OH की मात्रा कितनी होगी? 100% परम अल्कोहल। ठीक है, लिख में लेना चाहिए कहीं। परम अल्कोहल क्या बोला? 100% एथिल अल्कोहल। परम अल्कोहल क्या बोला? 100% एथिल अल्कोहल, C2H। तो यहां पर देखो परम अल्कोहल क्या बोला मैंने? 100% एथेनॉल होगा। यहां पर ना जल बिल्कुल भी नहीं होगा। जल क्या होगा? 0। प्योर जो अल्कोहल होगा, मतलब 100% एथेनॉल होगा, उसको क्या बोलेंगे? परम अल्कोहल। अगला सवाल देखो, डाइमेथिल ईथर का क्रियात्मक समावयवी लिखना है। चौथा सवाल है डाइमेथिल ईथर। ईथर आ गया। ईथर क्या बोला मैंने? कि बीच में ऑक्सीजन होगा और उसके दोनों ओर क्या होगा? कार्बन। ठीक है। अब जैसे ईथर को बनाना है अगर, तो अल्कोहल होता है हमारे पास क्या? ROH। अल्कोहल का पता है क्या होता है? ROH। जैसे ना ईथर, तो अल्कोहल होता है। अल्कोहल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ROH से। अब अगर मैं इस अल्कोहल के ना इस हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह पे क्या जोड़ दूं? R ही जोड़ दूं, तो ऑक्सीजन के इधर से भी R का मतलब क्या है? कार्बन। और ऑक्सीजन के इधर से भी क्या आ जाएगा? R। तो मतलब अल्कोहल के जो हाइड्रोक्सिल समूह OH है, उसमें से हाइड्रोजन को किसकी सहायता से हटा दें? अगर R की सहायता से, तो वहां पर जो प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? ईथर। जैसे इससे मुझे अगर प्राप्त करना है ROR, ये है ईथर। ठीक है, ये क्या है? ईथर। इस साइड से भी कार्बन और इस साइड से भी कार्बन। वो हो सकता है बेंजीन रिंग भी हो सकती है, यहां भी बेंजीन रिंग, यहां पर एल्किल समूह भी हो सकता है, यहां पर बेंजीन। अब यहां पर हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन क्या हुआ? माइनस। और जुड़ा क्या है यहां पे? R। तो अल्कोहल के हाइड्रोजन को अगर किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? R द्वारा, तो जो प्राप्त यौगिक होता है उसको क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो, मतलब ROR टाइप में होगा। जैसे डाइमेथिल, डाइमेथिल का मतलब क्या है? दो मेथिल समूह होंगे। डाइमेथिल, दो मेथिल, और वो क्या है? ईथर है। डाइमेथिल ईथर। ईथर सीधे देखना है कि यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन से कितने मेथिल जुड़े होंगे? 2। लिखा है यहां पर डाइमेथिल। मेथिल को क्या बोलते हैं? CH3। और इधर से भी क्या होगा? CH3। तो इसका नाम क्या हो गया? डाइमेथिल ईथर। अगर तुम्हें ना IUPAC नाम लिखना इसका, जैसे, तो मैंने क्या बोला? ये तो सामान्य नाम होता है, कौन सा? डाइमेथिल ईथर। कितने मेथिल है? 2। डाइमेथिल हो गया। और ये बीच में कौन सा है?
ईथर है, तो डाइमेथिल ईथर बोली। लेकिन अगर आईयूपीएसी नाम लिखने तो एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखा जाता है। मैंने क्या बोला अभी कि ऑक्सीजन को उस कार्बन की साइड रखना है जिस ओर कार्बन क्या होंगे, कम। कार्बन किस ओर कम है, अभी दोनों ओर क्या है, बराबर है, किसी भी साइड रखो। जैसे मैंने इसको क्या बना दिया, एल्कोक्सी, तो यहां पर एल्कोक्सी, एल कितना है यहाँ पे, एक को क्या बोलेंगे, मेथ, प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सी, मेथॉक्सी, एल्कोक्सी हुआ। उसके बाद ये क्या हो गया, एल्केन, ये क्या हो गया, एल्केन। यहां पे भी कितना कार्बन है, एक कार्बन वाला एल्केन कौन सा होगा, मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन हो गया इसका नाम। क्या नाम हो जाएगा आईयूपीएसी, मेथॉक्सी मेथेन। अब ना ये सवाल देखो, ये सवाल बोल रहा है कि डाइमेथिल ईथर का क्रियात्मक समावयवी लिखना है। मतलब जो सूत्र है ना वो समान होगा, जो ये अणु सूत्र है समान होगा। अणु सूत्र समान होने का मतलब उसके पास 2 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो डाइमेथिल ईथर का क्रियात्मक समावयवी क्या बना सकता हूं मैं इससे, अरे मैंने अल्कोहल से इसको बनाया तो क्या मैं इससे अल्कोहल नहीं बना सकता हूं। यहां पर देखो, अगर मेरे पास अल्कोहल 2 कार्बन वाला अल्कोहल CH3CH2OH, तो मतलब डाइमेथिल ईथर का जो क्रियात्मक समावयवी होगा वो क्या होगा, CH3CH2OH। क्रियात्मक समूह क्या आ गया, अलग आ गया। इसका जो क्रियात्मक समावयवी होगा वो क्या होगा, CH3CH2OH। यहां देखो अणु सूत्र सेम होगा। इसके पास कार्बन कितने हैं, 1 2, इसके पास भी कितने हैं, 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1। ये अलग है और ये अलग, दोनों अलग अलग है, लेकिन अणु सूत्र क्या है, समान है। ठीक है, जो तत्व है वो क्या है, बराबर उतनी उसमें उपस्थित है। तो कहने का मतलब जो डाइमेथिल ईथर या फिर मेथॉक्सी मेथेन का जो क्या होगा, समावयवी होगा कौन सा, क्रियात्मक वाला, वो कौन सा होगा, एथेनॉल होगा। कौन सा होगा, एथेनॉल। ये इसका आंसर, कौन सा समावयवी हो जाएगा, एथेनॉल। इसके बाद अगला देखो 5वां, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक क्यों होता है। तो जब ना मैंने हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो क्वथनांक और गलनांक होता है वो ना समानुपाती होता है अंतराणु का हाइड्रोजन बंध के। जितने ज्यादा अंतराणु का हाइड्रोजन बंध होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक होगा। तो सीधा मैंने क्या बोला है कि जब भी ना इस प्रकार के सवाल आता है कि जैसे क्वथनांक या गलनांक में अधिक क्यों है, तो एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक इसलिए है क्योंकि एथिल अल्कोहल के अणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, अंतराणु का हाइड्रोजन बॉन्ड, और जिसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता। क्वथनांक अधिक होने का मतलब लेट में उबलेगा, ज्यादा टेम्परेचर जरूरत हो। तो कहने का मतलब एथिल अल्कोहल के अणुओं के बीच में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, अंतराणु का हाइड्रोजन आबंध होता है, जबकि डाई एथिल ईथर में नहीं होता है। इतना लिखना होता है। क्या बोला, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक अधिक है किसके मुकाबले में, डाई एथिल ईथर से। तो वो अधिक क्यों है, क्योंकि एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध। ठीक है, 5वां, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इस तरीके से लिख दिया मैंने इसको। ये क्या है, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। तो यहां पर क्या होगा कि C2H5OH में जो क्या होगा, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध। अब अंतराणु का हाइड्रोजन बंध किस तरीके से होता है, ठीक है। अब जैसे अंतराणु का हाइड्रोजन बंध होगा तो
अंतराणु का हाइड्रोजन बंध की कंडीशन क्या होती है कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होता है कि हाइड्रोजन के सामने ना फोन आना चाहिए। बात करनी है ना फिर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन क्या क्या आना चाहिए? फोन। फोन आएगा, बात करेंगे मस्त, है ना। अरे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्लोरीन भी हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन से अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व आने चाहिए। तो वहां पर क्या बनेगा फिर? हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और इनमें से किसी के बीच में अगर बंध बन रहा है तो इसका मतलब वहां पर कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब मैं जैसे यहां पर दिखाता हूं, इसको बनाते हैं जैसे, तो ये है जैसे C2 C2H5OH, ठीक है, इस तरीके से। अब ना यहां पर इस H के सामने, किसके? इस H के सामने O आना चाहिए, किसका? ये है जैसे, या फिर अगर और क्लियर करना चाह रहे, ये हो गया C2H5H। तो हाइड्रोजन के सामने क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। हाइड्रोजन के सामने क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो यहां पर जो ये बॉन्डिंग होगी ये कौन सी हो जाएगी? अंतराणु का हाइड्रोजन बंध। ये H के सामने कौन आ गया? ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे बना सकता हूं कि इसके सामने क्या रख दूं? O। तो यहां पर ये कौन सा बॉन्ड हो गया? अंतराणिक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, अंतराणिक हाइड्रोजन बंध, अंतराणिक हाइड्रोजन बंध, अंतराणिक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो जो एथेनॉल है या एथिल अल्कोहल है उसमें क्या है? अंतराणिक हाइड्रोजन बंध है, जिसके कारण क्या होगा? क्वथनांक उसका क्या होता है? उच्च होता है। तो सीधे एक लाइन लिखना है, एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। यहां पर लिखा है एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होने के कारण बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, मतलब अधिक हीट देनी पड़ेगी वहां पे। तो अधिक हीट देनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है? वहां पर उसका क्वथनांक उच्च होगा, जबकि डाई एथिल ईथर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डाई एथिल ईथर में ऐसा नहीं होता है। तो डाई एथिल ईथर को देखते हैं। डाई एथिल ईथर बोल रहे हैं, मतलब ईथर का मतलब क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया, आ गया। और दोनों ओर से क्या जुड़े होंगे? एथिल, तभी जाके वो क्या बनेगा? डाई एथिल। एथिल क्या हो गया? C2H5 और C2H5। ये क्या है हमारा? डाई एथिल ईथर है, ठीक है। दो एथिल समूह आगे, उसके लिए क्या बोलेंगे? डाई एथिल। और ईथर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन है, तो इसलिए डाई एथिल ईथर। इसका अगर मैं आईयूपीएसी नाम बोलता हूं, डाई एथिल ईथर क्या है? सामान्य नाम है इसका। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम बोलता हूं तो मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन को उस साइड की ओर रखना है, उस कार्बन की तरफ देना है जहां पर कार्बन की संख्या क्या होगी? कम। अब दोनों ओर कार्बन की संख्या क्या है? बराबर। तो इसका मतलब किसी भी ओर रख लो।
2 कार्बन है और ये क्या है ऑक्सीजन, एल्कोक्सी बोलना है। एल्क का काम कितने कार्बन है यहाँ पे 2 कार्बन को क्या बोलेंगे 8 प्लस क्या हो जाएगा ऑक्सी, एथॉक्सी। एल्केन ये बन गया यहाँ पे, तो एल्केन में कितने कार्बन है 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथेन, तो इसका नाम क्या हो गया एथॉक्सी एथेन हो गया। जो डाई एथिल ईथर है उसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया एथॉक्सी एथेन। तो अब एक चीज खुद बताओ, क्या एथॉक्सी एथेन या फिर डाई एथिल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? अरे यहां पर हाइड्रोजन दिख रहा है क्या अलग से, हो ऑक्सीजन के सामने हाइड्रोजन आ सकता है? नहीं आ सकता है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्या बोला यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। जबकि यहां पर अल्कोहल में क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है अधिक ऊर्जा, क्योंकि गलनांक और क्वथनांक समानुपाती होता है किसके अंतराणिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जितना ज्यादा अंतराणिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उतना ही वहां पर क्या होगा अधिक गलनांक और क्वथनांक। ठीक, तो सवाल देखो ना कब कब पूछ रहा है 2010, 2011, 2013, 2022 देख रहे हैं और 2024। अब सवाल है, एक सवाल ऐसा पूछ रखा है एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाईमेथिल ईथर से अधिक होता है क्यों? यही कारण है उसका। डाई एथिल की जगह क्या हो सकता है मेथिल, कारण क्या होगा यही हो कि हाइड्रोजन बंद होने के कारण। अगला सवाल, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि, और पिछली बारी इसी बारी 2023 में अटल में पूछा गया है क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि। और यहां पर ना विद्या भारती का ये फेवरेट क्वेश्चन भी है, विद्या भारती के पेपर में पूछा जाता है प्री बोर्ड वगैरह में, क्यूमीन से फिनॉल किस प्रकार से बनाया जाए। क्या बोला क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि है, ठीक है। तो क्यूमीन, पहले क्यूमीन पता होना चाहिए कि होता क्या है क्यूमीन। छठा, ये है क्यूमीन, CH CH3 और CH3, इसको क्या बोलते हैं क्यूमीन बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये क्यूमीन। तो क्यूमीन से इससे क्या बनाना है हमें फिनॉल। फिनॉल क्या होता है जब बेंजीन रिंग के पास क्या आ जाता है OH, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं फिनॉल। सूत्र क्या होता है C6H5OH, ठीक है, C6H5OH। तो यहां पर क्या करना है फर्स्ट स्टेप में इसका ऑक्सीकरण करना है, मतलब अभिक्रिया किसके संग करवाएंगे O2 के साथ। किसके साथ करवानी है O2 के साथ करवानी है, ठीक है। तो यहां पर देखो बनेगा क्या, O2 के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाओगे ये CH3, मैं ना इस CH3 को यहां ऊपर लिख रहा हूं इस कार्बन के, वही बात है। ये जो CH3 इसको कहां लिख रहा हूं ऊपर साइड से, यहां से इस तरीके से। अब दो जो ऑक्सीजन है वो इस C और H के बीच में आ जाएंगे और क्या बना देंगे OH, ठीक है, ये बन गया। इस C और H के बीच में क्या आ गया दोनों ऑक्सीजन आ गए। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसको ना ऐसे में लिख लो, ये C और H के बीच में क्या आ गए दो ऑक्सीजन। हमें बनाना क्या है फिनॉल बनाना है, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लाना है OH। अब फिनॉल बना देना है सीधे, लेकिन अभिक्रिया क्या होगी जल के साथ और अम्ल की उपस्थिति में H2O H+। तो यहां से क्या होगा CH3COCH3, ये दिख रहा है यहां पे, ये CH3CO
CH3 निकल जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन, CH3 CO CH3, क्या नाम बोला इसका, एसीटोन। अब बचा क्या है वहां पे, ये गोला वाला निकाल दिया, CH3 CO CH3 मैंने निकाल दिया। अब क्या बचा है, OH, उसको कहां जोड़ दो, ये क्या बन गया, क्या बन चुका है, फिनोल, C6H5OH सूत्र, C6H5OH सूत्र, ये है। तो ये क्यूमीन से फिनोल बनाने की विधि, किससे, क्यूमीन से फिनोल बनाने की विधि। हो गया, ये एक नंबर में पूछा जाता है। अगला वाला देखो, सातवां, निम्न को बढ़ते अम्लीय क्रम में लिखे, बहुत आसान है। यहां पर ना ध्यान देना कि जितने ज्यादा कार्बन होंगे अम्लीय गुण उतना ही कम होगा, समझिए, मतलब जिसके पास ना जितने कम कार्बन होंगे उसका अम्लीय गुण उतना ही ज्यादा होगा। तो अब यहां पर चार है, ये 1 2 3 और 4, ये CH3 का होल ट्वाइस है। देखो तो इसको ना निम्न को बढ़ते अम्लीय क्रम में, सबसे अधिक अम्लीय वही होगा जिसके पास कार्बन की संख्या क्या होगी, कम। किसके पास है कार्बन की संख्या सबसे कम, कौन से वाले के पास है, दूसरा है, एक ही कार्बन है इसके पास। एक्चुअल में ना होता तो ऐसा है कि जिसके पास जितने कम एल्किल समूह होंगे, एल्किल समूह का मतलब कार्बन हाइड्रोजन से, तो मैं सीधे बोल रहा हूं कि यहां पर क्या है, इसके पास क्या है, सबसे कम कार्बन है, 1 है। इसके पास कितने कार्बन है, 2। इसके पास कितना है, 3 और 1 4। इसके पास कितना है, 3, 2 ये है और 1 ये है। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा हो जाएगा, CH3OH। सबसे अधिक अम्लीय कौन सा हो जाएगा, CH3OH। क्या बोला, अम्लीय गुण, ये सब में लागू नहीं होगा, ये अल्कोहल में है सिर्फ, ठीक है। यहां पर जो दे रखा है, किसका दे रखा है, ये अल्कोहल में, अल्कोहल में अम्लीय गुण उतना ही अधिक होता है जिसमें जितने कम एल्किल समूह ये कार्बन होते हैं। तो सबसे कम कार्बन किसके पास है, यहां पे दूसरे वाले पास, CH3OH। इसका अम्लीय गुण क्या होगा, सबसे ज्यादा। CH3OH का क्या हो जाएगा, सबसे अधिक बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद किसका होगा, 2 कार्बन वाले का, CH3 CH2OH। उसके बाद 3 वाले का, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। और सबसे कम किसका होगा, CH3 का होल थ्राइस COH। तो सबसे कम इसका, फिर इसका थोड़ा बढ़ेगा, इसका और अधिक होगा, इसका सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अम्लीय गुण उतना ही अधिक होता है जिसमें जितने कम एल्किल समूह। इसके पास एल्किल समूह कितने हैं, 3 है। इसके पास कितने हैं, 2 है। इसके पास में कितना है, 1। ये क्या है, मेथिल वाला है, कार्बन देखना है सीधे, ठीक है। ये भी
अगला सवाल है जैसे ईथर जल में अविलेय क्यों होता है। अब भी बोला था जब भी विलेयता वाला गुण आएगा इसका मतलब हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता हो। तो क्या सवाल पूछ रखा है, ये 2017 में पूछ रखा है, 2014 में पूछ रखा है, 2011 में। ईथर जल में अविलेय क्यों होते हैं, 2019 में क्या बोला, ईथर जल में अविलेय क्यों होते हैं। तो ईथर की जो जल में अविलेयता का कारण है वो क्या है, हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, ईथर क्या है, अल्कोहल की तुलना में जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कम बनाते हैं। ठीक है, तो लिख लो चाहे इसको। क्या बोला, ईथर जल में अविलेय बोल लो या अल्प विलेय। ठीक है, क्यों, इसका कारण क्या बोला, हाइड्रोजन बंध। क्या कारण बोला, ईथर की जल में अल्प विलेयता या फिर अविलेयता। ईथर की जल में अल्प विलेयता का कारण, विलेयता का कारण हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध है। ईथर ईथर अल्कोहल की तुलना में जल के अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध कम मात्रा में बनाते हैं, जबकि अल्कोहल क्या करता है, अधिक मात्रा में बनाता है। ठीक है, तो बात में सही, ईथर के अणुओं के मध्य में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि अल्कोहल के अणुओं के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अल्कोहल जो है जल के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर जो है ईथर क्या है, अल्कोहल की तुलना में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, किसके साथ, जल के साथ। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, उसमें अविलेय हो जाता है या फिर अल्प विलेय हो जाता है। तो ये सवाल 2019 में। ठीक है।